मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी। 14 साल की उम्र से मैं अमीर लोगों के घरों का काम करके अब थक चुकी थी। अब तो मेरी उम्र 50 साल हो गई थी और मेरी बेटियां जवान हो चुकी थी। मैं हर वक्त यही सोचती कि क्या उनकी किस्मत भी मेरी तरह होगी। क्या वह भी सारी जिंदगी अमीर लोगों की गुलामी करते करते गुजार देंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया था, मगर अब मुझे अपनी बेटियों की किस्मत खुद बनानी थी। मैं आज अपने मालिक के घर के फ्रिज की सफाई कर रही थी और उसमें से गला सादा खाना निकालते हुए मुझे दिली तकलीफ हो रही थी। ये खाना जो फ्रिज में पड़ा खराब हो गया था, अब कूड़ेदान में जाने वाला था और अगर ये इस घर के किसी नौकर को दिया जाता तो हम लोग पेट भर कर खाना खा लेते। मैं गुस्से से सोच रही थी, मुझे अपनी मालकिन से बहुत नफरत थी। न जाने नफरत ज्यादा थी या फिर उनसे जलन थी। मैं अक्सर ही सोचा करती कि आखिर उन लोगों में ऐसा क्या खास है जो ऊपर वाले ने उन्हें इतनी दौलत दे रखी है। मैं अपनी मालकिन को जब देखती वो हम पर हुक्म चला रही होती। मैं अपने दिमाग में सोचकर उन्हें अपनी नौकरानी बना लिया करती और उनसे सारे घर के काम करवाया करती। मेरे दिल में अक्सर ये ख्वाहिश होती कि काश मेरी शादी समीर जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना हुई होती। काश मेरी शादी इसी बंगले के मालिक से हुई होती तो आज मैं और मेरी बेटियां भी इस घर में मालकिन होती। मैं काम से फारिग भी नहीं हुई थी कि मेरी मालकिन शोर मचाते हुए किचन में दाखिल हुई। वो कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम खत्म करो और मेरे पास आओ। हमारे घर खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ खास इंतजाम करना है। वो इतना कहकर चली गई थी जबकि मेरे साथी नौकरानियां बड़ी तेजी से हाथ चलाने लगी। वे सब मालकिन को खुश करने के लिए कर रही थी। मैं जब ये सब देखती तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगता। खैर, आज का सारा दिन बहुत ज्यादा काम में गुजर गया था। मालकिन ने बहुत से खाने बनवाए थे। मैं ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि आखिर आज न जाने हमारे घर कितने मेहमान आने वाले हैं। असली झटका तो मुझे तब लगा जब मालकिन के सिर्फ 3 मेहमान आए थे। इतना ज्यादा खाना महज उन 3 मेहमानों के लिए बनाया गया। अगर ये खाना हम जैसे लोगों के घर बनता तो गरीब की बेटी की शादी निमट जाती। मालकिन ने हमें ये बात बताई कि मेरी बेटी परी के लिए बहुत ही ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है और ये सब इंतजाम उसके लिए किए गए थे। मुझे परी की किस्मत पर नाज होने लगा था। क्या किस्मत पाई थी उन लोगों ने, क्या ठाट बाट थे उन लोगों के। परी अच्छे घर में पैदा हुई थी और फिर अच्छे घर में शादी करने जा रही थी। मालकिन की बेटी पर इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, बस ये था कि इसमें नखरे बहुत थे। मालिक की जान थी अपनी बेटी में। दोनों मियाँ बीवी इस पर दुनिया जहां कुर्बान करने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वह खुद को कोई मलिका समझने लगी थी। घर जाकर भी मैं सारा दिन खुद को कोसती रहती थी। मैं अपनी बेटियों को देखती, वो परी से खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश परी की बजाय मेरी बेटी की शादी वहां हो जाए तो हम सबकी किस्मत ही बदल जाएगी। पायल मेरी सबसे कम उम्र बेटी थी और इतनी हसीन थी कि इस पर कांच की गुड़िया का गुमान होता था। मैंने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया और दुआ करने लगी कि मैं इस इरादे में कामयाब हो जाऊं। सुबह जब मैं काम पर गई तो पता चला परसों परी की शादी है, मगर हैरत ये थी कि वह शादी से खुश नहीं थी। हाँ भाई, जिस लड़की को अपने माँ बाप के घर में ही सब कुछ मिल जाए फिर उसने ससुराल जाकर क्या करना है। खैर, मैं परी के कमरे में गई। मैं बोली, बीवी कि मेरी छोटी बेटी की बड़ी ख्वाहिश है कि वह आपकी शादी में आए। आप तो जानती है हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता है, फिर हम कपड़े वगैरह का तो सोच भी नहीं सकते। हो सके तो आप अपना कोई पुराना लिबास निकाल कर मेरी बेटी को दे दे। परी हमेशा मेरी बेटियों के लिए कपड़े दे दिया करती थी। आज भी वो उठी तो अपनी अलमारी से एक बेहतरीन कपड़े निकाल कर मुझे थमाने लगी। बोली कि तुम्हारी बेटी को जो कपड़े पसंद आए उसे कहना कि वो पहन कर आए। मैं परी को दुआएं देती हुई उठकर खड़ी हुई। मैं ये भी जानती थी कि उन जैसे अमीर लोगों को किसी किस्म की दुआ की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी उन्हें दुआ का बड़ा लालच होता है। वो चाहते हैं कि हर कोई झोलियां उठा उठा कर उनको दुआ दे। पर मैं वह लिबास लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां बहुत खुश हो चुकी थी। मैंने वो सारे कपड़े अपनी एक एक करके बेटियों में बांट दिए। फिर मैं पायल को अपने कमरे में बुला कर लाई। मैं बोली, पायल तुम जानती हो ना, तुम अपनी बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। वो मुस्कुरा कर बोली, माँ मैं जानती हूँ। सब कहते हैं कि जब तुम अपनी नीली आंखें मटका कर देखती हो तो और भी ज्यादा हसीन लगती हो। मैं इस बात पर हंसी थी। मैं बोली, पायल परसों मैं तुम्हें अपने मालिक के घर लेकर जाऊंगी। तुमने छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं और खुद को किसी मलिका की तरह तैयार करना है। वहाँ पर सब बहुत अमीर अमीर लोग आए होंगे।
तुमने किसी लड़के को अपनी तरफ भटकाना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और फिर हमारे दिन बदल जाए। वह हंसी और बोली, माँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप नहीं जानती मैं हूँ क्या चीज। मैंने उसे दुआ दी और वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। अब तो मैं उठते बैठते ही दुआ कर रही थी कि ऊपर वाला मेरी पायल का जोड़ा अमीर घर में लिख दे, मेरी बेटी को रातों रात अमीर और करोड़पति बना दे। घर में अपनी बेटी को अलग अलग तरह से ट्रेनिंग देती थी और जब शादी का दिन आया तो इस मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर शादी में ले गई। मेरे मालिक के घर में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे, उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था। मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि जो लड़का भी तुम्हारे जाल में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को गलत बात पढ़ा रही थी। न जाने मुझे क्या हुआ था, मैं पैसे के लालच में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि जब मालिक और मालकिन सामने आए तो मैंने पायल से कहा, उन्हें नमस्ते करो, खुशी का मौका है, हो सकता है 1000-2000 तुम्हारे हाथ में दे दे। पायल ने बहुत ही प्यार से और आंखें मटकाकर मालिक और मालकिन को नमस्ते किया। मालकिन तो मेरी बेटी को एक नजर देखकर आगे बढ़ गई थी, उसने तो नमस्ते का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा। वो बोला, क्या नाम है इसका? मैं बोली, पायल है। मालिक बोले, पायल तुम जाकर फंक्शन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से कोई बात करनी है। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखा था, जबकि मेरी बेटी छोटे छोटे कपड़े पहनकर और तैयार होकर किसी मल्लिका से कम नहीं लग रही थी। पायल ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वह बोले कि क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? मैंने उन्हें पायल की उम्र बताई तो वह कुछ परेशान से नजर आने लगे। फिर बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, अभी तो इसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ मालिक? इसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया तो शादी कहाँ से होगी? मालिक मुस्कुराने लगे। उन्होंने दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बेटी पायल मेरे दिल पर लगी है। सच में तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। मैं बोली, मालिक आप तो उम्र में उससे बहुत बड़े हैं। वो मुस्कुरा कर कहने लगे कि उम्र में बहुत बड़ा हूँ मगर मेरा दिल तो अभी भी जवान है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूँ। यह सुनकर मेरी आंखें चमक उठी थी। मैं बोली, साहब जी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहे तो मैं आज ही अपनी बेटी की शादी आपसे करवा देती हूँ। मालिक मुस्कुराने लगे। वह बोले, हाँ तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, जो अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक आज तो आपकी बेटी की शादी है, मालकिन को अंदाजा हो गया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। मेरी बात सुनकर मालिक हंसने लगे थे और कहने लगे थे, मेरी बीवी मेरे फैसलों पर उफ तक नहीं करती। मैंने सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। मुझे लोगों की बातें समझ नहीं आती थी, हालांकि उनके झूठे बर्तन धोते धोते सारी जिंदगी बीत गई थी। खैर मैं जल्दी से पायल के पास गई और बोली, इधर आ, मेरी बात सुनो। उसने आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया और मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे एक कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया है। मेरी बेटी की आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगी, माँ मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, तुम सच कह रही हो? मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ। वो बोली, माँ बताओ कौन सा लड़का मेरे लिए पसंद किया है? मैं बोली, पायल तुम मेरे मालिक को बहुत पसंद आ गई हो, वो तुमसे शादी करना चाहता है। वो हैरान होकर बोली, माँ आप चाहती है मैं उस बूढ़े से शादी कर लूं? ये तो बहुत घाटे का सौदा है, मुझे मंजूर नहीं। मैं बोली, अरे पगली मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती है तो सारी जायदाद तुम तक आते आते सालों लग जाने हैं। जाहिर सी बात है, औलाद के पास तो जायदाद तभी आती है जब उसके माँ बाप का देहांत हो जाए, जबकि यहाँ तो तुम सीधा सीधा हर चीज की मालकिन बन जाओगी। मालिक ने पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लिया है। उन्होंने कहा है वे शादी में आधी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे। उनके होते हुए तुम ऐश करोगी और जिस दिन वो ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे तब तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसने लगी। बोली, माँ आपको पता है क्योंकि मैं आपको सारी औलाद में सबसे ज्यादा प्यारी क्यों हूँ? मैं बोली, क्यों? वो कहने लगी, क्योंकि मैं सारी की सारी आप पर गई हूँ। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। मैं बेटी की बात पर हंस पड़ी थी। मेरी बेटी शादी के लिए तैयार हो गई थी। मैं बोली, बेटी अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा हिस्सा भी रखना। वो कहने लगी, माँ आप इस बात की हरगिज फिक्र मत करें, शादी के दूसरे ही दिन मैं आपको और आपकी बेटियों को इस बंगले में ना बुलाऊं तो मेरा नाम बदल देना।
आपने बस घर जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देनी है। हम दोनों माँ बेटी ने राय मशवरा कर लिया था। मैंने अपनी रजामंदी मालिक तक पहुँचा दी थी। फिर उन्होंने झटपट में शादी कर ली थी और शादी के वक्त मालिक ने मुझे मेहमानों के लिए शरबत लेने भेज दिया। अब मैं इन सब में अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब तो मैं मालिक की बीवी की माँ थी। वह मुझे काम का क्यों कह रहे थे, पर मैं शरबत लेकर आई तो शादी का मामला निपट चुका था। मालिक बोले, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी विदा होकर मेरे घर आ गई है, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है। मैं मुस्कुरा कर बोली, आपका जो हुक्म। मैं वहाँ से घर आ गई थी, जबकि मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मालिक ने मुझे क्या समझ रखा है। बेटी की विदाई के बाद मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम तो अभी शुरू हुआ था। अभी तो मैं मालिक की पहली बीवी को तलाक भी दिलवाना चाहती थी और इस बंगले पर हुक्म भी करना था। खैर, मैं घर वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मेरा पति भी काम से आ चुका था। वो मेरी तरफ देखकर बोले, पायल कहाँ है। अब मुझे अपनी खुशी का इजहार करने का मौका मिला था। मैं खुश होकर बोली, मैं पायल को अपनी मालकिन बना आई हूँ। मेरे पति के माथे पर बल पड़ चुके थे। बोले, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हंसी थी और बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो। अगर बुद्धू ना होते तो आज तुम कुछ करने के काबिल होते। खैर, मैंने पायल की शादी अपने मालिक से कर दी है। मालिक ने वादा किया है कि वह अपनी आधी जायदाद पायल के नाम कर देंगे और पायल ने तुम सबके लिए पैगाम दिया है कि अपने अपने कपड़े पैक कर लो। वो बहुत जल्दी गाड़ी भिजवा कर हमें उस कोठी में बुला लेगी। मेरा पति गुस्से से चीखने लगा। वह बोला कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जलील औरत, तुमने पैसे के लालच में मेरी फूल सी बच्ची की शादी एक बूढ़े से कर दी। मैंने सर झटक दिया और कहा, बोलते रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं उठी और अपनी बेटियों के पास आ गई। मैं बोली कि तुम सबके भी दिन फिरने वाले हैं। पायल तुम सबका रिश्ता भी अमीर लोगों में करवा देगी। मेरी बेटियां भी मुझ पर गई थी। सबकी सब चालाक थी। सब खुश हो गए। मैं उन सब से फारिग होकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई तो सोचने लगी कि मैंने कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर दिया। मुझे चाहिए था कि मालिक से कहती कि शादी के बदले में मुझे 10 लाख रुपए दे। उनके पास जितना पैसा था, ये रकम उनके लिए मामूली सी थी। उसे मैंने कह दिया। मैंने शादी के वक्त पैसे क्यों नहीं मांगे, यह सोच सोच कर मैं बेचैन होने लगी। खैर, मैंने सोचा कि चलो सुबह जाकर मालिक से पैसे निकलवा लूंगी। सारी रात मुझे सुहाने ख्वाब आते रहे, मगर मेरे सारे ख्वाब का सत्यानाश एक काले सांप ने कर दिया। हर बार न जाने वो कहां से कुंडली मार कर मेरे सामने आ जाता है। सुबह हुई तो मैंने अपनी बेटियों से कह दिया, तुम अपनी तैयारी पूरी रखना, मैं किसी भी वक्त तुम लोगों को आकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने रास्ते से उधार नाश्ता ले लिया और कोठी की तरफ बढ़ गई। आज मेरे नखरे और चाल ढाल देखकर सब नौकर हैरान हो रहे थे। जब मैं हवेली में दाखिल हुई तो मुझे सांप सूंघ गया, क्योंकि वहां तो मैं हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। नाश्ते के शॉपर मेरे हाथ से छूटकर नीचे जाकर गिरे थे। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहां से भाग आई। मैं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लालच ने मुझे डुबो दिया था। मुझे वह दिन याद आने लगा जब मैं जवान और हसीन थी। तब मेरी माँ भी उन्हीं लोगों के घरों में काम किया करती थी। मुझे मालकिन ने अपनी बहू बनाना चाहा था। हुआ कुछ यूं था, मालिक के घर औलाद नहीं थी। उन्होंने पहले भी 2 शादियां कर रखी थी, मगर वह औलाद की वजह से मरहूम रहे थे। इसलिए उनकी माँ ने चाहा था कि मेरी शादी उनसे करवा दी जाए, मगर मेरी माँ ने इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं पहले से शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी नहीं दूंगी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने बहुत हंगामा किया। मैं बोली, माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप मेरी शादी वहाँ कर दे। मगर मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी। मेरी शादी समीर नाम के एक निकम्मे से कर दी, जिसके साथ शादी कर मेरे अपने नसीब भी मेरी माँ जैसे हो गए थे। मुझे भी लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा था, पर मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छा सोचा था, मगर हुआ वो था जो नहीं होना चाहिए था। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, इसलिए मैं एक बार फिर से हवेली चली गई। इस बार मुझे मालिक भी मिल गए। मैंने गुस्से में उनका गिरवान पकड़ लिया। वो बोले, क्या बात है, तुम अपने होश में तो हो, जानती हो क्या कर रही हो? मैं चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है तो मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मालिक ने एक झटके से अपना गिरवान मुझसे छुड़ाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह बोले, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, परी। मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि मैं अल्फाजों में भी बयां नहीं कर सकता। वो किसी और लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। मैं भी शादी पर तैयार था, मगर फिर एक बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं पिछले 10 साल में जितना भी माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था, वो कानून की नजरों में आ गया था।
मैं चाहता था कानून अपनी आंखें बंद कर ले, इसलिए मुझे अपनी इकलौती बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी। मैंने बहुत बड़े ऑफिसर से अपनी बेटी की शादी करने की ठान ली। वह मुझसे भी 10 साल बड़ा था, मगर क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद होते देख तो ना सकता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोती रही। वह बोली, बाबा आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें, अगर आपने अपना फैसला वापस ना लिया तो मैं अपने ससुराल जाते ही खुदकुशी कर लूंगी। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मैं शादी से कैसे बच सकता था? मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इस दिन तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ गई। मैंने तुम्हारी बेटी को उस अफसर के सामने पेश किया। पायल मेरी परी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। अचानक से अफसर का दिल इस पर आ गया था। मैंने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो तुम उम्र के फर्क को भूलकर पैसे के लिए राजी हो गई। मैंने तुम्हारी बेटी की शादी उसी अफसर से कर दी जहां मैं अपनी बेटी की करने वाला था। अब मैं तुम्हें ठिकाना तो नहीं बता सकता, हाँ, मगर तुम्हें पैसे जरूर दे सकता हूँ जिसने तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया था। मालिक ने मेरे सामने 50 लाख रुपए का चेक काट कर मुझे थमा दिया। बोले, ये तुम्हारी बेटी की कीमत है। मैंने कांपते हाथों से वो चेक थाम लिया था। मैं उन बड़े लोगों के साथ नहीं लड़ सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं वो पैसे लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां कहने लगी, माँ ये पैसे कहाँ से आए हैं? मैं बोली, तुम लोगों के लिए पायल ने भेजे हैं। मेरा पति बोला, सच सच बताओ हुआ क्या है? मैंने उसे सारी बात बता दी। इसने अपना माथा पीट लिया। वो बोला, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, न जाने वो कहाँ कहाँ जलील होती फिरेगी। मेरा पति बोला, तुम्हारे मालिक ने जिस आदमी के साथ हमारी बेटी की शादी की है वह अपनी किसी और बिजनेस डील के लिए हमारी बेटी को आगे भेज देगा। अब उसकी किस्मत में सारी जिंदगी ठोकरें हैं। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या? हम अपनी बेटी को कैसे वापस लाए? मेरा पति गुस्से हुआ और बोला, मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज इस वाक्य को पूरे 2 साल बीत गए हैं। मालिक के दिए हुए 50 लाख से हमारी जिंदगी तो बदल गई। मेरी बेटियां हर चीजों से खेलती हैं, मगर मुझे पैसे चुभते हैं। ऐसा लगता है मुझे जैसे पायल के खून के बदले मिलने वाली रकम है। मुझे ये पैसा बुरा लगता है। आज मुझे समझ आता है मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर आदमी से करने की बजाय एक गरीब आदमी से क्यों करी थी, क्योंकि वह मुझे इज्जत की जिंदगी तो दे रहा था। मैं अपनी बाकी बेटियों की शादियां अपने जैसे लोगों में करने का सोच रही हूँ। काश मैं पायल की कुर्बानी देने से पहले भी संभल जाती। मालिक का कहना है मेरी बेटी उस आदमी के साथ दूसरे मुल्क चली गई है। तुमने अपनी बेटी 50 लाख में बेच दी थी। अब तुम इसे भूल जाओ। जब वह यहाँ आएगी मैं तुमसे उसकी मुलाकात करवा दूंगा। लेकिन आज तक ऐसा ना हुआ। मेरी बेटी लापता हो गई, लौट के वापस ना आई। आज मेरी ममता तड़पती है। मैं रो रो कर ऊपर वाले से भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दे। पर मेरी बेटी वापस नहीं आ पाई। मैं लालच में अंधी होकर अपनी बेटी को बेच दी थी, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ दोहरा खेल खेल दिया था जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों।